हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं संजय शुक्ला आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारे एमए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। जी हाँ, जो भी हमारे स्टूडेंट एमए कर रहे हैं और फर्स्ट सेमेस्टर में इस बार एडमिशन लिए हैं और जिनका अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है, इंग्लिश सब्जेक्ट है जिनका, उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, आपके एग्ज़ाम पेपर के बारे में चर्चा की जाएगी। जहाँ कई यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो परीक्षाएं हो चुकी हैं और कई यूनिवर्सिटीज़ में अभी परीक्षाएं बाकी हैं। तो जिनकी भी परीक्षाएं अभी नहीं हुई हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, देख लीजिए आप कि किस तरह का पेपर जो है वो आपके एग्ज़ाम में आने वाला है और कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आपके पेपर में भी इस तरह के क्वेश्चन जो हैं या यही क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कई कई परीक्षाओं में कि क्वेश्चन पेपर जो है एक यूनिवर्सिटी से दूसरे यूनिवर्सिटी में अक्सर बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, चूँकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर जगह ही आते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जो भी हमारे स्टूडेंट या जो भी फ्रेंड्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। ये फर्स्ट पेपर आपका रहेगा दोस्तों। जी हाँ, फर्स्ट पेपर जो आपके कोर्स में इंक्लूड है वो ये आपका रहेगा। यहाँ पर देख लीजिए, एमए का ये पेपर आपका है, सेमेस्टर फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है, यानी फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है। एग्जामिनेशन आपका है 2023 का, जो अभी भी हाल ही में परीक्षाएं हुई हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार जो 2020 में लागू की गई थी उसी के अनुसार ये आपका पेपर आया हुआ है। इंग्लिश है, कोर पेपर आपका है। ये पेपर कोड यहाँ पर दिया गया है A040701T और शीर्षक जो है पेपर का वो है 64 टू मार्लो। जी हाँ, 64 टू मार्लो ये आपके पेपर का शीर्षक है। यानी 64 से लेकर और मार्लो तक के जो राइटर थे, जो पोएट थे, उन्हीं की रचनाओं को आपके फर्स्ट पेपर में इंक्लूड किया गया था। तो उन्हीं से रिलेटेड ये आपका क्वेश्चन है। 2 आवर्स का दोस्तों पेपर हुआ। ये हो सकता है आप में भी 2 आवर्स का ही पेपर रहे, यानी 2 घंटे का पेपर रहे। मैक्सिमम मार्क्स आप जानते हैं, पहले ही बताया गया है 75 नंबर आपको मिलने होते हैं। नोट सबसे पहले आपको देखना होगा कि किस तरह का आपका पेपर डिवाइडेड है। जी हाँ, किस पैटर्न पर आपका पेपर दिया गया है, कितने क्वेश्चन आपको करने हैं, कौन कौन से सेक्शन से, ये सारी चीज़ आपको नोट में पहले ही पता चलेगा। क्योंकि कई यूनिवर्सिटीज़ के जो पैटर्न है, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न जो है वो अलग अलग होता है। कहीं ज़्यादा वेरी शॉर्ट आंसर रहते हैं, कहीं शॉर्ट आंसर ज़्यादा रहते हैं। तो ये आपको अपने हिसाब से करना है, जैसा आपका पेपर आएगा उस तरह से। बट जो क्वेश्चन जो हैं वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ नोट दिया गया, दिस पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 कोई सेक्शन। जी हाँ, 3 सेक्शन में इस पेपर को डिवाइड किया गया है। आंसर ऑल सेक्शन एज पर इंस्ट्रक्शन, जैसा कि निर्देश दिया गया है उस निर्देश के अनुसार सारे सेक्शन को आपको सॉल्व करना है। सेक्शन ये, सबसे पहले सेक्शन ये शुरू होता है। यहाँ पर नोट आपको पढ़ के ही आगे बढ़ना है कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, सारे प्रश्नों को यहाँ पर करना है आपको इस सेक्शन से। गिव द आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड्स। जी हाँ, 50 शब्दों के अंतर्गत जो है वो आपको इस सेक्शन के सारे प्रश्नों को, उसका उत्तर जो है 50 शब्द के अंतर्गत आपको लिखना होगा। और प्रत्येक क्वेश्चन पर आपको 3 मार्क्स यानी 3 नंबर मिलेंगे। तो 10 × 3 = 30, यानी 30 नंबर का ये आपका था। यहाँ पर ये राम मनोहर लोहिया का पेपर है दोस्तों, आपका अवध यूनिवर्सिटी जो है फैजाबाद में, तो उसी का पेपर है। यहाँ पर इसी तरह का पैटर्न था। हो सकता है आप में 10 की जगह पर 5 वेरी शॉर्ट आंसर ही करने रहें, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। आप क्वेश्चन देख लीजिए कि कौन सा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आया हुआ था, इनको आप रट लीजिए, तैयार कर लीजिए, एकदम से कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कई खंड में डिवाइडेड है। यहाँ पर 10 क्वेश्चन इसके अंतर्गत दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन आया था, व्हाट काइंड ऑफ जस्टिस इज रिवेंज एंड व्हाई। यहाँ रिवेंज जो है, बदला, प्रतिशोध जो है वो किस प्रकार का न्याय है और ऐसा क्यों है, ये बात आपको बताना था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत इसको रखिए दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। यानी ये पहला क्वेश्चन कि न्याय जो है वो बदला जो है किस प्रकार का न्याय है, तो वैसे बिल्ड जस्टिस को कहा जाता है। बट इसका डिटेल में आप आंसर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आया हुआ था कि राइट अ नोट ऑन बेकन्स प्रोज स्टाइल। जी हाँ, बेकन साहब, जो फ्रांसिस बेकन आपके बहुत बड़े एसेइस्ट हैं, निबंधकार हैं, इनकी प्रोज स्टाइल, गद्य शैली के बारे में आपको बताना है। वीडियो दोस्तों इसका अपलोड है, आप लोग वीडियो से देख सकते हैं या आप खुद की बुक से आप इसको पढ़ सकते हैं। बेकन की प्रोज स्टाइल बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी ध्यान रखिएगा। और डिस्क्राइब स्पेंसरियन स्टेंजा। जी हाँ, स्पेंसर साहब का एक
जो उनकी पोइट्री थी वो एक अपने तरफ से एक स्पेशल स्टेंजा में लिखते थे, तो उस स्टेंजा के बारे में आपको वर्णन करना है इस चीज़ का। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ था दोस्तों, इसका लॉन्ग आंसर जो अपलोड है उसमें ये सारी चीज़ें बताई गई हैं स्पेंसर साहब का। तो आप चाहे तो वीडियो से देखिए, चाहे आप बुक से देख लीजिए। बहुत सारे जो बाद के कवि हुए हैं, जो उनके शैली या जॉन कीस्ट, ये सारे जो हैं वो उनके फॉलोअर रहे हैं। स्पेंसर साहब के स्टेंजा में ही उन्होंने उस स्टेंजा में भी रचनाएं की हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कैरेक्टर ऑफ टेलस। जी हाँ, टेलस के कैरेक्टर पर आपको क्या करना था, शॉर्ट नोट यानी एक छोटा सा लेख लिखना था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर था, कमेंट ऑन यूनिवर्सिटी बिट्स। जी हाँ, यूनिवर्सिटी बिट्स जो है इसके बारे में आपको कमेंट करना है दोस्तों, इस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। यूनिवर्सिटी बिट्स वैसे दोस्तों आप जाने रहिए कि एक यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो है वहाँ पर कुछ जो स्कॉलर थे उन्होंने एक ग्रुप में रचनाएं जो है की थी, तो उन्हीं को लेकर ये यूनिवर्सिटी बिट्स कहा जाता है। इसका वीडियो भी अपलोड है, तो इसको आप देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, इसको भी रट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो आया हुआ था, देखिए क्या आया हुआ था कि डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल एल्केमिस्ट। जी हाँ, एल्केमिस्ट जो है ये रचना जो है, इसके जो टाइटल इसका शीर्षक है उसके सिग्निफिकेंस को बताइए, उसके महत्व को आपको बताना था, उस पर चर्चा करनी थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। जी हाँ, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स जो है हास्य व्यंग का जो कॉमेडी है, नाटक जो है, इस पर आपको एक लेख लिखना था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर ड्रॉन फ्रॉम द फील्ड ऑफ रिलीजन इन प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स। जी हाँ, प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स जो पेपर का आपके कोर्स का पहला चैप्टर ही है, जॉफरी चौसर साहब की ये जो रचना है, इसमें जो है रिलीजन से यानी धर्म से रिलेटेड जो है कितने कैरेक्टर थे, धर्म से रिलेटेड क्षेत्र जो है, धर्म क्षेत्र से रिलेटेड कितने पात्र थे, ये आपको बताना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वैसे आप जानते हैं कि इसमें 29 कहीं पर दिया जाता है, कहीं 30 या 32 जो टोटल कैरेक्टर थे, वो इसके बारे में आपको क्वेश्चन अपलोड मतलब वीडियो अपलोड कर दिया गया है, उसको आप देख लीजिए। और वहाँ पर यह भी बताया गया है कि कितने जो कैरेक्टर हैं वो किस क्षेत्र से रिलेटेड है, उनका नाम क्या है, सारा डिटेल में दिया गया है, इसको आप देख लीजिए। वैसे जाने रहिए कि 3 एक तो नन थी और दूसरा उसका चैपलिन था, 2 तो ये हो गए और 3 उसके नन के प्रीस्ट थे, तो 5 ये हो गए और एक पार्सन था, पुअर पार्सन। तो कुल मिलाकर वैसे 6 जो कैरेक्टर थे वो धर्म से रिलेटेड थे। बाकी और डिटेल में आप वीडियो को देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन यहाँ पर पहले के अंतर्गत आया हुआ था कि डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ गुड एंजल एंड बैड एंजल इन डॉक्टर फास्टर्स। जी हाँ, डॉक्टर फास्टर्स जो रचना है, इस रचना के अंतर्गत जो है गुड यानी अच्छे एंजल और बुरे एंजल जो थे, देवदूत जो थे, इन पर आपको इनके सिग्निफिकेंस को, इनके महत्व को आपको डिस्कस करना है, चर्चा करनी है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर था पहले क्वेश्चन के अंतर्गत कि राइट अ नोट ऑन ड्रामेटिस्ट पर्सनल। जी हाँ, ड्रामेटिस्ट पर्सनल जो आपका स्पेनिश ट्रेजेडी में है, इसको आपको क्या करना था, इस पर एक लेख लिखना था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है दोस्तों। अब उसके बाद सेक्शन ये क्लियर हो जा रहा है। उसके बाद सेक्शन बी जो है, सेक्शन बी में देखते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन आया हुआ था और किस तरह के क्वेश्चन आपके कोर्स में आने हैं, आपके पेपर में आने हैं। तो यहाँ पर भी नोट एक बार दिया गया है, नोट जरूर पढ़ के आगे बढ़िएगा। आंसर इन 4 क्वेश्चंस इन अबाउट 150 वर्ड्स यानी ईच, यानी प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर जो है 150 शब्दों के अंतर्गत आपको लिखना है। 4 क्वेश्चन आपको इस सेक्शन से करने थे। ये RMLU का जो पैटर्न था, हो सकता है आप में यहाँ पर 5 क्वेश्चन करने रहें, या वेरी शॉर्ट आंसर अगर आप में कम रहेगा तो यहाँ शॉर्ट आंसर के क्वेश्चन जो हैं इनकी संख्या आप में बढ़ जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा, प्रत्येक क्वेश्चन पर आपको 6 नंबर मिलने थे, तो 6 × 4 = 24 यानी 24 नंबर का ये आपका शॉर्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर किस तरह के क्वेश्चन आए थे। शॉर्ट आंसर में ज़्यादातर दोस्तों आपके एक्सप्लेनेशन के क्वेश्चन जो है वही रहेंगे, तो इनको ध्यान रखिएगा। वैसे भी क्वेश्चन रहेंगे लेकिन एक्सप्लेनेशन के क्वेश्चन अक्सर शॉर्ट आंसर में ही रहेंगे। तो यहाँ पर एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट टू द फॉलोइंग पैसेज, नीचे लिखे पैसेज का जो है वो संदर्भ प्रसंग सहित आपको एक्सप्लेन करना है, व्याख्या करनी है। तो ये आया हुआ था, व्याख्या में देख लीजिए कि क्या आया हुआ था। यहाँ पर पहला जो आया हुआ था पैसेज, जर्नली लेट प्रिंसेज एंड स्टेट्स चूज सच मिनिस्टर्स
us are more sensible to duty than of using, and such as love business rather upon conscience than upon bravery, and let them discern बिजी नेचर फ्राम अ विलिंग माइंड। यानी ये पैसेज आया हुआ था, इसकी संदर्भ सहित आपको व्याख्या लिखनी थी। उसके आगे देखते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट पैसेज आया हुआ था या कौन सा क्वेश्चन आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये भी आपका एक्सप्लेनेशन ही आया हुआ था, तो एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट फॉलोइंग पैसेज, वही काम इसमें भी करना है। कौन सा पैसेज आया हुआ था, बट ऑल दैट ही माइथ ऑफ हिज फ्रेंड्स हैंड ऑन बुक्स एंड ऑन लर्निंग he it spent and busily gain for the soul's pre of him that of him wherewith to schooly of study took he most care and most heed, not award spark he more than was need, and that was seed in form and reverence and short and क्वाक एंड फुल ऑफ हाई सेंटेंस। ये यहाँ पर चूँकि ये स्पेलिंग जो है वहाँ की रचना के अनुसार लिखी हुई है, चूँकि ये रचना के अनुसार राइटर जो थे, जहाँ का कई जगह इंग्लिश कई तरह से लिखी जाती थी, तो ये वहाँ वैसे अगर इसको आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये स्पेलिंग जो है गलत लिखी हुई है, बट इसी तरह की रचना उन्होंने की थी। अब उसको सरल अंग्रेजी में एक्सप्लेन किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड है। एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट द फॉलोइंग पैसेज, यानी नीचे पैसेज जो दिए गए हैं उनका संदर्भ सहित आपको व्याख्या करनी है। यहाँ पर आया हुआ था, मेथिंग्स आई सी हिम एंटरिंग इनटू ऑर्डिनरीज डिस्पेंसिंग फॉर द पॉक्स एंड प्लॉगी हाउसेज, रीचिंग हिज डोज, वॉकिंग मोर फील्ड्स फॉर द लेपर्स एंड ऑफरिंग सिटीजन्स वाइफ्स पोमंडर ब्रेसलेट्स असी preservative made of their elixir, searching the hospital to make old bots young and the highways for beggars to make rich। यानी ये आया हुआ था पैसेज, इसका एक्सप्लेनेशन करना था। अगला भी क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5, ये भी आपका एक्सप्लेनेशन के लिए ही आया था। यानी 4 क्वेश्चन कंटिन्यू जो है एक्सप्लेन करने के लिए आए हुए थे। एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट द फॉलोइंग पैसेज, वाज दिस द फेस दैट लैंड 1000 ships and burnt the toothless towers of Ilium, sweet Helen make me immortal with a kiss, her lips suck both forth my soul, see where it flies, come Helen come, give me my soul again, here will I dwell, for heaven is in these lips and all is dross that इज़ नॉट हेलन। ये पैसेज आया हुआ था, इसका आपको एक्सप्लेन करना था। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी और भी क्वेश्चन आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। शॉर्ट आंसर के अंतर्गत क्या आया हुआ था कि डिस्कस द फेरी क्वीन एज एन एलोगोरी। जी हाँ, एलोगोरी के रूप में जो है फेरी क्वीन का वर्णन आपको करना है, इस पर चर्चा करनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आया हुआ था, राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन द थीम ऑफ एंडाइमियन। जी हाँ, एंडाइमियन जो आपकी रचना है, इसकी जो थीम है, इसका विषय जो है, उस पर आपको क्रिटिकल नोट यानी आलोचनात्मक एक लेख लिखना था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको जरूर देख लीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत इसको आप रखिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आया हुआ था, कमेंट ऑन द स्पेनिश ट्रेजेडी एज अ रिवेंज प्ले। जी हाँ, स्पेनिश ट्रेजेडी जो है वो एक रिवेंज प्ले है, इस पर आपको कमेंट करना था, यानी एक बदले की भावना वाला नाटक है, ये बात आपको बताना था। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर देख लीजिएगा इसको। उसके बाद सेक्शन सी यहाँ से स्टार्ट हो जाता है दोस्तों, यानी सेक्शन बी आपका कंप्लीट हो जा रहा है। उसके बाद सेक्शन सी में देखिए, यानी यहाँ पर लॉन्ग आंसर अक्सर होता है। देखिए लॉन्ग आंसर के अंतर्गत कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे और कितने क्वेश्चन करने थे। सबसे पहले नोट में देखेंगे, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, यानी केवल 2 प्रश्न ही यहाँ से आपको करने हैं। इन अबाउट 450 वर्ड्स, यानी 450 शब्दों के अंतर्गत प्रत्येक का उत्तर जो है वो आपको लिखना है। नंबर आपको 10.5 × 2 = 21, यानी एक क्वेश्चन आपका 10.5 नंबर का होगा और 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, तो 21 नंबर आपको इस पे मिलने हैं। अब आप में हो सकता है 2 ही, वैसे ज़्यादातर 2 क्वेश्चन ही लॉन्ग आंसर के रहेंगे, लेकिन हो सकता है 2 से ज़्यादा भी रहें। वो तो अगर 2 से ज़्यादा रहेंगे तो पहले के जो मेरी शॉर्ट आंसर और शॉर्ट आंसर हैं वो कम हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ था। कि कमेंट, पहला क्वेश्चन है इस सेक्शन का और 9वां क्वेश्चन पेपर का, कि कमेंट ऑन द स्टेटमेंट दैट
फ्रांसिस बेकन इज द वाइसेस्ट, द ब्राइटेस्ट एंड द मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड। जी हाँ, जो फ्रांसिस बेकन हैं उनको ये वाइसेस्ट, ब्राइटेस्ट एंड मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड कहा जाता है, यानी सबसे बुद्धिमान, प्रतिभाशाली जो हैं, और मैनकाइंड के मीनेस्ट पर्सन या मानवता के मीनेस्ट पर्सन के रूप में इनको जाना जाता है। तो ये सेंटेंस जो है, इस पर आपको, इस स्टेटमेंट पर, इस कथन पर आपको क्या करना है, कमेंट करना है। यानी बेकन साहब के बारे में कहा गया है, किसने कहा है, ये वैसे वीडियो में ये आपको मिल जाएगा। तो इस बात पर कमेंट करना था, एक टिप्पणी लिखनी थी आपको, जो आपका 450 वर्ड्स यानी 450 शब्दों के अंतर्गत होना चाहिए। नहीं, लॉन्ग आंसर है ये। अगला क्वेश्चन आया हुआ था 10 नंबर की, डिस्कस द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स एज अ पिक्चर गैलरी। यानी प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स जो है, यानी जो चौसर साहब की ये रचना है, इसको एक पिक्चर गैलरी या चित्र दीर्घा, जिसको आप कह सकते हैं, कि इसके रूप में जाना जाता है। इस बात पर आपको डिस्कस करना है, यानी चर्चा करनी है, आपको इसके बारे में पूरी तरह से बताना है। तो आप पहले ही पढ़े होंगे, पहला चैप्टर ये है, इसमें बहुत सारे कैरेक्टर थे, अभी पहले भी आपको बताया गया, तो इसीलिए इसको क्या है, पिक्चर गैलरी के रूप में देखा जाता है। अब इसके बारे में डिटेल में आपको बताना है, लॉन्ग आंसर है ये, देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 कि ड्रा कैरेक्टर स्केच ऑफ सब्टल, यानी सब्टल का कैरेक्टर स्केच आपको लिखना है, चित्रण इसको इनका करना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ था। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, राइट एन एसे ऑन डॉक्टर फास्टस एज अ ट्रेजिक हीरो। जी हाँ, दुखद नायक के रूप में डॉक्टर फास्टस पर एक ऐसे लिखना है, आपको निबंध लिखना है। ये जो क्वेश्चन आपका है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा, चाहे जिस यूनिवर्सिटी से आप रिलेटेड हो, ये क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाइएगा। अगर ये रचना आप में है डॉक्टर फास्टस, तो इसको आप जरूर पढ़ के जाइएगा। एक ट्रेजिक हीरो थे, एक दुखद नायक के रूप में इनका वर्णन करना है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों, इतने क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए थे, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो से और इस क्वेश्चन से परीक्षा में अपने फ़ायदा प्राप्त कर सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। इसके बाद अगला पेपर भी आपका अपलोड कर दिया जाएगा, यानी टोटल 5 पेपर जो है वो आपके होने हैं। तो वो पेपर्स जो हैं अपलोड कर दिए जाएंगे जल्द ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।